हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नवाली 8.1 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मान ज्ञात करना है साइन A इंटू कोसेक A, दूसरा में मान ज्ञात करना है साइन C इंटू कोसेक C। तो आइए देखते हैं, हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब इसका कोण B समकोण है, तो ये कोण समकोण है 90 डिग्री। तो यहाँ से इसका नाम हम लोग B रख देंगे और अन्य दो शीर्ष को हम लोग A और C रखेंगे। अब समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण होता है। इसमें AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इसको हम 24 सेंटीमीटर ले लेंगे। BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। और यहाँ पर समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण हमें AC निकालना है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। हमें जो पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि दिया है समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ से अगर हम ये न्यूनकोण से देखें तो ये लंब हो जाता है। तो लंब AB बराबर 24 सेंटीमीटर, आधार BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण AC निकालना। AC बराबर वाट। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हमें लंब पता है, लंब है AB यानी कि 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर जोड़ BC 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यहाँ से हमें कर्ण यानी कि AC आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है यह है कि साइन A इंटू यानी कि गुना कॉस A। अब साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो साइन थीटा, तो यहाँ रोमन फर्स्ट में हमें साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग साइन एंगल हमारा यहाँ A है, तो A एंगल से हम लोग देखेंगे। तो साइन A लेंगे। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे A एंगल के लिए, A कोण के लिए लंब हो जाता है, न्यूनकोण का सामने वाला भुजा लंब हो जाता है यानी कि BC हो जाएगा। अब बटा में कर्ण तो सबके लिए वही होता है AC। तो BC का मान है 7, बटा में AC हो जाएगा 25। तो इसका मान 7 बटा 25 आ गया। दूसरा इसी में हम लोग को ज्ञात करना है कॉस A। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तब यहाँ A एंगल से सामने का BC हो गया लंब, तो AB हो जाएगा आधार यानी कि हो जाएगा AB बटा में कर्ण AC। तो कर्ण AB का वैल्यू है 24 और कर्ण यानी कि AC का वैल्यू है 25। तो इसका मान आ गया कॉस A का 24 बटा 25। फिर इसी प्रकार से हम लोग दूसरे नंबर के रोमन सेकेंड के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ हमें साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है।
साइन सी और कॉस सी का। तो यहाँ से हम लोग साइन सी देखेंगे तो पुनः साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब साइन सी एंगल के लिए लंब जो है ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बटा कर्ण ए सी। तो ए बी का मान हमें है 24 दिया हुआ, बटा हो जाएगा कर्ण 25, 24 बटा 25। यहाँ से साइन सी का मान आ गया 24 बटा 25। इसी प्रकार से हम लोग कॉस सी का मान देखेंगे, कॉस सी और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से आधार हम लोग लेंगे, सी के लिए आधार हो जाएगा बी सी। तो यहाँ हो जाएगा बी सी बटा में कर्ण ए सी। तो बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 बटा ए सी 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को और सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि आकृति 8.1 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग आकृति में देखते हैं कि यहाँ पर पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से पी क्यू हमें 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसमें क्यू आर का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर हम इस न्यूनकोण से देखें तो इसके लिए लंब जो है पी क्यू हो जाएगा जो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कर्ण पी आर हो जाएगा जो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। यहाँ हल में लिखेंगे कि दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लंब पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, कर्ण पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और आधार क्यू आर बराबर व्हाट। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का फॉर्मूला लगाएंगे और आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 169 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। फिर इन दोनों का अंतर 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ से हमें आधार का मान क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। आधार क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि हमें यहाँ tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से tan का फॉर्मूला हम लोग को पता होता है कि लंब बटा आधार होता है, और p एंगल के लिए लंब क्यू आर हो जाएगा और आधार जो है पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं tan p के लिए हो जाएगा लंब बटा आधार, फिर माइनस कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। अब यहाँ एंगल P के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर बटा आधार हो जाएगा पी क्यू माइनस यहाँ आर एंगल के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर बटा लंब हो जाएगा पी क्यू।
क्योंकि न्यूनकोण का सामने वाला लंब होता है और उसका दूसरा भुजा आधार होता है। तो यहाँ से क्यू आर का वैल्यू है 5/PQ यानी कि 12 माइनस यहाँ भी 5/12 और दोनों कट के आंसर हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि 10P माइनस कॉट आर का मान क्या आया 0 आया। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। यहाँ दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि जो एंगल हमें दिया हुआ है और उसी एंगल में वैल्यू मांग रहा है तो हमें फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे यहाँ साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है और यहाँ कॉस ए में भी मांग रहा है और टेन में भी ए मांग रहा है, तो यहाँ हमें फ़ोटो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ देखते हैं हम लोग जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। अब हम लोग को पता है कि साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, यानी कि P का वैल्यू हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि P बराबर 3 सेंटीमीटर और H बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमें b ज्ञात करना है। b बराबर हुआ तो b बराबर पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि h² माइनस p²। तो यहाँ से h का वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये दोनों का अंतर हो जाएगा 7 √7। तो यहाँ से हमने b का वैल्यू आया √7। अब हम लोग चलते हैं सवाल में। तो यहाँ से कह रहा है, पहला नंबर में कह रहा है कि कॉस ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कि होता है b/h। तो यहाँ से b का वैल्यू हमें निकला है √7। तो √7/h का वैल्यू है 4। तो क्या मान आ गया √7/4। और दूसरा कह रहा है कि 10a बराबर हमें है 10a बराबर होता है P/b और यहाँ p का मान पता है 3 सेंटीमीटर। तो 3/b का वैल्यू √7। ये इस तरह से मान हम यहाँ √7 हो जाएगा √7। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। हमें दिया है 15 cot a बराबर 8। तो जो दिया है उसे लिखेंगे कि दिया है 15 cot a बराबर 8। अब यहाँ से देखिए cot a बराबर मान निकालना चाहेंगे तो इसके साथ 15 गुना में है तो उधर जाएगा भागा में हो जाएगा 8/15। और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं cot a बराबर आधार बटा लंब P/P। यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा 8 और p का वैल्यू हो जाएगा 15। तो यहाँ से b बराबर निकल के आ गया 8, p बराबर 15। तो हमें h चाहिए तो h बराबर हुआ पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। h बराबर होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से p का वैल्यू है 15 का स्क्वायर जोड़ b का वैल्यू है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होगा जोड़ 8 का स्क्वायर 64 होगा। इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं
तो 5 4 9, 6 2 8 और 2, 289 17 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से h का वैल्यू हमको 17 आ गया। अब यहाँ से हम लोग आते हैं प्रश्न में क्या मांग रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो मांग रहा है वह कह रहा है कि साइन a का मान निकालना है, साइन a का मान निकालना है। तो साइन थीटा हम बराबर हम लोग पढ़े हैं कि p/h होता है। तो यहाँ से p बराबर हमें पता है क्या 15 है और h बराबर 17 है। तो यहाँ से साइन a का मान आ गया 15/17। रोमन सेकेंड में करा है सेक a का मान ज्ञात करना है, सेक a। तो सेक a बराबर हम लोग पढ़े हैं h/b यानी आधार बटा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण यहाँ हमें है 17 और आधार है, आधार का वैल्यू है 8। तो यहाँ से सेक a का वैल्यू हो गया 17/8। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सेक थीटा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो यहाँ हमें सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ, सेक को छोड़ करके जितना भी है साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक, इसका मान को ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं। हमें जो पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि दिया है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि h/b होता है। तो यहाँ से h बराबर हमें प्राप्त हुआ 13, b बराबर प्राप्त हुआ 12। तो हमें p का वैल्यू निकालना, p बराबर व्हाट। पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर फार्मूला हो जाएगा √h² माइनस b का स्क्वायर। हमें h का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ से 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 और इस दोनों का अंतर 25 आता है। अब 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ से p का वैल्यू हमें 5 मिला। अब यहाँ से हम लोग आते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो हमको पहला हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं p/h होता है और यहाँ p का वैल्यू आया है 5। तो 5/h का वैल्यू है 13, तो 5/13। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर, तो आधार बटा कर्ण यानी b/h होता है। b का वैल्यू है 12 और h का वैल्यू है 13। फिर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि p/b। p का वैल्यू हमें है 5 और b का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 5/12 हो जाएगा। इसी प्रकार से रोमन 4 में हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी कि आधार बटा लंब यानी कि b/p। तो यहाँ b का वैल्यू दिया हुआ है 12 और p का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 12/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक का तो मान पता ही है। उसके बाद लास्ट हो जाएगा कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब यानी कि h/p। तो h का वैल्यू हमें दिया हुआ है 13 और p का वैल्यू निकला है 5। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया 13/5, सॉरी यहाँ 5 होगा 13/5। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को देखें। इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।